जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो विलेज सत्संग है वो हमारे शास्त्र शेयर किया है रीता आंटी ने, जो दिल्ली से है। और ये सत्संग मैं उन्हीं के तरीके से आपको उनका लिखा हुआ पढ़कर सुनाती हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा संगत जी। ये 7 मिनट का सत्संग बहुत ही ब्लेड सत्संग है। यकीन मानिए, मैंने जब ये सत्संग सुना तो बहुत ही एक असीम खुशी सी प्राप्ति, अंदर से खुशियाँ आने लगी। तो आंटी है और माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका सत्संग काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। बहुत दिन पहले से उनका सत्संग मेरे पास आया हुआ था, बट गुरु जी की इच्छा ही आई थिंक नहीं होगी, उनकी कृपा ही नहीं हो पा रही थी। और उनका आज सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी आंटी जी लिखती हैं, संगत जी मेरे साथ वैसे बहुत सारे सत्संग हुए हैं, लेकिन ये सत्संग आज ही मेरे साथ हुआ है। और मैं बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मेरा एक काम बहुत दिनों से अटका हुआ था। एक्चुअली मेरे बेटे की फ़ाइल अटकी हुई थी। वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था पहले, लेकिन उसके बाद में उसका मन बदल गया और उसने कनाडा का आइडिया ड्रॉप करके और यूएस चुना। तो बस उसी वजह से कई काम जो थे वो बिगड़ चुके थे। क्योंकि आप भी जानते हैं संगत जी कि अगर वो मतलब एक बार फाइल लगा दे, फिर फाइल विड्रॉ करके और फिर वो दोबारा अलग करते हैं तो बहुत कुछ होता है। पर गुरु जी की कृपा रही कि अभी कुछ मतलब ऐसा हो गया कि उसका जो यूएस का वीज़ा था वो आ गया गुरु कृपा से। जय गुरु जी। एक्चुअली संगत जी, हुआ ये था कि मैंने अपने बेटे का मतलब बहुत बार बोला था कि तुम जो भी करो पूरा दिल लगा के करो। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम अच्छे से तैयारी करके और उसके बाद फिर सोच लो कि पहले अपना मन की तैयारी कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है या नहीं जाना है। और संगत जी, उसका वही मेरा बेटा एक्चुअली शुरू से ही ऐसा है कि वो अपने प्लान लाइफ की बहुत मिनट मिनट में चेंज करता है। और वही चेंज उसने एक डिसीजन में भी ली, लेकिन गुरु की कृपा से उसका ये भी डिसीजन था वह सभी सही साबित हो गया और उसका वीज़ा आज आ गया। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो है, मैं जैसे कि गुरु जी से प्रार्थना करके सोई थी, वैसे ही प्रार्थना करके सोई कि गुरु जी मुझे सुबह अमृत वेले में उठा देना। एक्चुअली क्या होता है संगत जी कि मैं उठ जाती हूँ तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करके सोने लगी कि गुरु जी मुझे सुबह जो है अमृत वेला में आँख खुल जाए, मेरा ऐसा कुछ करना। और संगत जी, गुरु के पास से जय गुरु जी कि मेरे साथ ऐसा ही होने लगा कि मैं सही 4 बजे या 4:10 पहले ही 4 बजे मैं जाग जाती हूँ अपने आप बिना किसी अलार्म के। और मुझे बिल्कुल भी ऐसी परेशानी नहीं होती है। हालांकि मुझे कुछ हेल्थ इशू है, पर गुरु के पास से वो सब मुझे दुखी नहीं करते हैं। सुबह सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो उस टाइम क्या होता है कि मुझे एकदम ऐसे लगता है जैसे कि मैंने सपना देखा हो। पता नहीं संगत जी, माफ़ करना गुरु जी कि वो मेरा सपना था या सच में गुरु जी ने आए थे। क्या हुआ तो होता यूँ है कि मुझे ऐसा दिखा कि बहुत सारी बटरफ्लाई जो हैं ना, काफ़ी सारे कलर में, और मेरे आसपास मतलब मेरे घर में जैसे हर जगह पे बटरफ्लाई है, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई है। और वो कभी इधर जा रही है उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है, और ऐसे ऐसे करते करते वहाँ पे मेरी मतलब एक ऐसा बुक वाला वो अलमारा है जिसमें सारी किताबें होती हैं मेरे बेटे की, बेटी की, और वहीं पर हमारी कुछ डॉक्यूमेंट भी होते हैं। तो वहाँ पे बार बार जैसे वो उस पर मंडरा रही, ऐसा ऐसा मुझे सपना आया। और फिर अचानक से मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई। तो आँख खुलते ही मैं एकदम हल्की हक्की बक्की रह गई और मैं अपने आसपास ऐसे देख रही कि बटरफ्लाई यहाँ थी वो कहाँ चली गई।
अगले की संगत जी। और फिर उसके बाद मैं उठी और गुरुजी का शुक्राना किया। बस अपना स्नान वगैरह करके मैं अमृत वेला करने लगी। और ऐसे ही करते-करते अपना सारी जो दिनचर्या होती है और संगत जी उसके बाद में सुबह के टाइम जो है, जैसे दिन में लगभग जो है 1:15 बजे एक मेल आता है मेरे बेटे के पास कि आपका वीज़ा जो है मतलब आपकी जो टिकट्स है इस तारीख की है, आपको आना है। और फिर मेरा बेटा मेरे पास आता है और वह जब ये बात मुझे बताता है तो संगत जी मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मेरी आँखों से आँसू झरने लगे। संगत जी जब आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और जो सपने में जैसे वो इतनी सारी बटरफ्लाई, एक्चुअली बटरफ्लाई होती ही खुशी का प्रतीक है। और गुरुजी जब आए वो ऐसे तो बहुत ही ब्लेस्ड वो घर हो जाता है। और वही आज मेरे साथ हुआ। बस संगत जी यही मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मैंने अभी पढ़ा आंटी जी का, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। हम आपको आंटी जी के ने शेयर किया। आंटी जी थैंक यू सो मच। बाकी सभी संगत से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग इस चैनल पर ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी कुछ भी दिक्कत या परेशानी हो कभी हमें गुरु जी पर विश्वास रखना है, उसको डगमगाना नहीं है। क्योंकि समर्पण किया है तो फिर पूरी तरह से करना है। तभी जो है ना ये जो भव सागर है उससे पार हो जाएंगे। बस संगत जी यही कहना चाहूँगी, शुक्राना करते रहो, मौज करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।